सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। साथियों, इस वीडियो में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आरआरबी ग्रुप डी में रेलवे ने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे हैं उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये आपको वीडियो जो है पूरा देखना चाहिए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका लेवल का पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ रहे हैं, ठीक है। और इससे तो बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देखना ही देखना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोग इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले भी 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद भी कई बार इस क्वेश्चन को दोहराया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन से जो है, एक तो संस्करण आपसे पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कब हुआ था, तीसरा पूछ रहा है क्वेश्चन कहाँ हुआ था। तीन तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये कौन सा संस्करण था। तो मैं आपको बता दूं कि ये 7वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है 4 से 15 मई 2025 के बीच हुआ था। यानी आपसे अगर आयोजन पूछ देगा तो 4 से 15 मई आपको टिक करके आना है। उसके बाद यह जो बिहार में हुआ था, बिहार के 5 शहर में हुआ था। कौन कौन से आप लोग नाम याद रखिएगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। एक क्वेश्चन पूछता है कि शुभंकर कौन था, तो याद रखिए गज सिंह, जो कि हाथी और शेर का मिश्रण था। दूसरा पूछता है कि ये कितने खेल जो है इसमें हुए थे, तो इसमें 27 खेल शामिल थे और जो कि ई स्पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका टैगलाइन से, ठीक है, कि इसका टैगलाइन क्या था। तो आप लोग याद रखिए इसका टैगलाइन, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा था, दूसरी तरह से ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो देखिए दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था। उसमें क्या था, कौन सा संस्करण था, ठीक है। और पूछा है कि उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, खेलो इंडिया जो है यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन 4 मई 2025 को पटना बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। ये आपको याद रखना है, जिसका समापन जो है 15 मई 2025 को हुआ था। यह आयोजन बिहार के विभिन्न शहरों में, जैसे कि मैंने बताया था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में हुआ था। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में दिल्ली में 3 खेल निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग आयोजित किए गए थे। जबकि मुख्य आयोजन बिहार में हुआ था, जहां 27 में से बाकी खेल हुए थे, ठीक है, जिसमें ई स्पोर्ट्स एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता है था, ठीक है। इसका आयोजन 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। 2019 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजन खेलो के दूसरे संस्करण का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। कब किया गया था, 19 में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, 2025 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस स्टेडियम में खेली गई थी, जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया था। तो ये आपको याद रखना, हो सकता है आपको ये दोबारा क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा फैक्ट्स की मैं बात करूँ तो 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली गई थी, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित हुआ था। तो ये आपको डेट्स भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, स्वीडन के आर्म मोंडो डुप्लेंटिस ने पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष तोड़ा गया। देखिए सबसे मैं आपको बता दूं कि मांडो और डुप्लांटिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस तरीके से जो है पहली बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये जो है आपका 2025 में विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार की तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है 2025 में। तो ये आपको दोबारा याद रखना है, क्योंकि ये रिपीट अभी नहीं किया है, हो सकता है कि अब रिपीट कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फैक्ट्स इसके बारे में जान लीजिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए और आपको बेनिफिट भी मिल जाए, ठीक है। डुप्लांटिस ने अपने कैरियर में 12वीं बार पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड जून 2025 में स्कॉट होम के डायमंड लीग प्रतियोगिता के दौरान तोड़ा था, जहां उन्होंने 6.28 मीटर की ऊंचाई पार की थी। तो ये आपको जो आंकड़ा दिया है, डेटा दिया है, 6.28 मीटर की ऊंचाई पार की थी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था,
2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ आयोजित किए गए थे? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके फैक्ट्स की बात करते हैं तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन स्पेन के राजधानी मैड्रिड में 21 अप्रैल 2025 को किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। डेटा जितना भी होता है उसको आपको याद करना होता है, क्योंकि डेटा से क्वेश्चन आता है। रेलवे में आप लोग पता है कि डेटा कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट दर कितना था? रेपो रेट से आपका क्वेश्चन आ गया। मैंने पहले भी जो करंट अफेयर्स बताया था। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं जानते हैं तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। 27 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था सिर्फ करंट अफेयर्स का, कि 27 नवंबर से जितने भी 5 दिसंबर तक करंट अफेयर पूछे गए थे, और 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक जितने भी साइंस पूछे गए थे, हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया। फिर बनाया हम लोगों ने 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक शायद बनाया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं है। 8 दिसंबर तक, फिर 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, उसके बाद 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के जितने भी करंट और साइंस का वीडियो बनाया है, पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद है, देखिए पूछा है 2025 के अप्रैल 2025 के रेपो रिजर्व बैंक का रेपो रेट दर, ठीक है। तो उस समय अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में था 6%, ठीक है। अप्रैल में 6%। बात करते हैं जून की, तो जून में था 5.50%, ठीक है, यानी 5%। उसके बाद बात करते हैं दिसंबर की, दिसंबर में 5.25%। अब फरवरी में की बात पूछे तो फरवरी का था 6.2%। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रख रहे हैं जो भी मैंने बताया, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा 6%। अप्रैल की बात किया तो 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सिया अ हिस्ट्री ऑफ द कोला एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह पुस्तक जो है अनिरुद्ध कनिसेट्टी ने लिखा था, और यह 2025 में प्रकाशित हुई थी, जिसे चोल साम्राज्य के इतिहास, संस्कृति और आम लोगों के जीवन का विस्तृत और आकर्षण वर्णन किया गया है, जो उनके पिछले काम यानी लॉस ऑफ द डिकैन अगली कड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां संस्करण राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा वाज डिक्लेयर्ड इन इंडियाज 107th नेशनल पार्क इन अप्रैल 2025। जहाँ इस तरीके से 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके नहीं दिया है क्या, एक सेकेंड, सिमलीपाल दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मार्च 2025 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? मार्च 2025 में। कौवा संस्करण है 58वां जो है संस्करण है, 58th, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के नौवा टाइगर रिजर्व है और शिवपुर जिले में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश से आपसे पूछे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का नौवा टाइगर जो है संस्करण है, ठीक है। शिवपुर जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका वाला क्वेश्चन आया था, ये आपके आ सकता है। नवंबर 2025 में भारत किस राज्य में चुनाव हुआ था? तो नवंबर 2025 में बताइए आप लोग किस चुनाव हुआ था? तो नवंबर 2025 में साथियों ये आपका बिहार में चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है बिहार विधानसभा 2025 और 11 नवंबर को 2 चरणों में आयोजित हुए थे। मतगणना 14 नवंबर को हुई थी। यह चुनाव बिहार की 243 सदस्य विधानसभा के लिए हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ये विधानसभा का चुनाव था, ठीक है, 243 सीटों पर हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन आपका हो सकता है बन जाए मिजोरम 2025 में डंपा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर 2025 को हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। जो बिहार से बन सकता है तो मिजोरम से क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। मतगणना का डेट था 14 नवंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे ये पूछ दे वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? जहाँ इस तरीके से हूबहू 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अक्टूबर 2025 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत 123 देशों में जो है सूची
में 102वें स्थान पर है और भारत का GHI स्कोर 25.8 है, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। इसके अलावा पिछले वर्ष 2024 की बात करें तो 2024 के सूचकांक में भारत के 127 देशों में 125वें स्थान पर आया है। 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुई है, ये आपको मानना चाहिए। ठीक है, तो 2025 में क्या स्कोर रहा है 123 देशों में 123 देशों में भारत का जो स्थान रहा है 105 रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से भारत में कहाँ किया गया था? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है लद्दाख, लेह यानी और जम्मू कश्मीर यानी गुलमर्ग में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसकी फैक्ट्स की बात करता हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। कौवा संस्करण था 5वां संस्करण, कहाँ आयोजित किया गया था ये भी आपको याद रखना है। यह जो है आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला की बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया गया था, मुख्यतः आइस हॉकी और आइस रैकेटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा की बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है, स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग और अपलाइन स्कीइंग के लिए ये जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा शुभंकर की बात करें तो 2025 के खेलों के लिए सीन एस से यानी एक राजसी हिम तेंदुआ को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया था, जो हिमालय वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश देता है। तो शुभंकर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्ष 2025 में मदुरई यानी तमिलनाडु में नवनिर्मित कलैगनार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? जहाँ इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जनवरी 2025 में मदुरई के पास जो है इसका किया था। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था M.K. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा अलंगलूर में अत्याधुनिक कलैगनार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया था। ठीक है, अब बात करें कि इसका पर्पस क्या था, तो यह स्टेडियम मुख्य रूप से तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के लिए एक अस्थायी और विश्व स्तरीय स्थल के रूप में बनाया गया। इसे जल्लीकट्टू स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है, इसका नाम दूसरा है जल्लीकट्टू स्टेडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। नामकरण की बात करते तो इसका नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता एम करुणानिधि यानी कलैगनार के सम्मान में रखा गया था। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, दिसंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्मार्ट लॉन्च विजुअल डिफ्लेक्स सिस्टम के भी स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए किस संस्थान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया? जहाँ इस तरीके से हूबहू आपको ऑप्शन देखने को हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में फैक्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग तो देखिए यह समझौता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया था। तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसका जो है निर्माण किया गया था, फाउंडेशन किया गया था। अब तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 927 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? जहाँ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। देखिए, मैं आपको बता दूँ जून 2025 में सियाई विकास बैंक ने गुजरात सरकार को 109.27 मिलियन डॉलर लगभग 927 करोड़ का ऋण देने का घोषणा किया है। तो सरकार का नाम क्या था? गुजरात सरकार है। ठीक है, अब इसकी पर्पस की बात करें तो इस राशि का उपयोग गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को भविष्य की नौकरियां जैसे मोटिव IIT, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्नति तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसकी मेन पर्पस की बात करें, जो टारगेट है इसकी बात करें तो इस पहल के माध्यम से 11 मेगा ITI अपग्रेड करना और लगभग 60,000 छात्रों को उद्योग आधारित कौशल प्रदान करना जो इसका लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अगस्त 2025 में लोकसभा में कौन सा प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था? जहाँ इस तरीके से जो है ऑप्शन आपके 4 दिए गए थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान 130वां संशोधन अब विधेयक 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं इसकी फैक्ट्स की। तो इस विधेयक को जो है 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य प्रावधान की। तो यह बिल प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध यानी 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा के कारण लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो इसका प्रावधान था। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक संशोधन की। तो देखिए यह विधेयक मुख्य रूप से संवैधानिक अनुच्छेद 75, ठीक है, 75, अनुच्छेद 164 राज्यों के लिए, अनुच्छेद 239 के ए दिल्ली के लिए में संशोधन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासकों को विनियमित करने वाले प्रवर्तमान मुख्य कानून का पूरा नाम क्या है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए अभियान का नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW। ठीक है, इन्होंने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू की है। उद्देश्य की बात करते तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्था में छात्रों के लैंगिक संवेदीकरण, कानूनी साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी फैक्ट्स की। तो देखिए आधिकारिक थीम जो होता है इसका सतत विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यक्रम है। ठीक है, अब इसके मुख्य अंतर की बात करते हैं। ध्यान रहे कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन 2025 में कब और कहाँ किया गया था? तो देखिए भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन 2025 में 25 जून से 27 जून के बीच किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बात करते हैं इसकी फैक्ट्स की। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। अब बात करते हैं उद्घाटन की। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सांख्यिकी की और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत दर्ज की है? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5.1%। इसकी फैक्ट्स की बात करें, भारत की बेरोजगारी दर मई 2025 में बढ़कर 5.6% हो गई है, जो अप्रैल 2025 में 5.1% था। ठीक है, अब मई की बात करें तो 5.6% आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे अप्रैल की बात करेगा तो 5.1% आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपसे रेपो दर भी पूछा था, रेपो दर। ठीक है, तो वो भी किसका पूछा था? RBI का। RBI का रेपो रेट पूछा है, तो याद रखिएगा जून में 5.1%। ठीक है, 5.2%, सॉरी 5.25%। उसके बाद दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में था 6.2%। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हमको बात करते हैं क्षेत्रवार विवरण की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.1% और शहरी क्षेत्रों में यह 6.9% दर्ज की गई है। ठीक है, नवंबर 2025 तक भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.7% स्तर पर आ गई थी, जो पिछले 8 महीनों का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, 8 महीने का जो निचला स्तर है 4.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था,
दिसंबर 2025 तक की लाइव फाइट रैंकिंग के अनुसार विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में से पहले स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को देखा ध्यान से देखिए। अर्जुन एरिगेसी जो है विश्व में दिसंबर 2025 तक की लाइव फाइट रैंकिंग के अनुसार विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में से पहले स्थान पर आए और ये भारतीय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जनरेटिव एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने आईटीआई बॉम्बे अन्य प्रमुख संस्थानों से हनुमान नामक एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। यह भारत के जीपीटी समूह के एक पहल है। तो कौन सा वो एआई है? हनुमान नामक एआई। ठीक है। इसकी बहुत से खूबियाँ हैं, जैसे कि यह चैटबॉट भारत की 22 से अधिक भाषाओं में बातचीत करने और सामग्री बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, भारत के किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाली मोबाइल ऐप और तकनीकी विकसित की है जो भूकंप आने से पहले अलर्ट भेजती है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आईटीआई रुड़की ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी सिस्टम विकसित किया है। ठीक है। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये भी हो सकता है ये आपको पूछ दे। तो आईआईटी रुड़की आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओरिजिनल सीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक के सह लेखक जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन जो है इसके लेखक है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद और 2024 के चुनाव अभियान पर आधारित 2025 की एक नॉन फिक्शन किताब है, जो मई 2025 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित हुई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान देने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, मई 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष के 200 मीटर दौड़ में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय धावक अनिमेश कुजूर ने 31 मई 2025 को दक्षिण कोरिया के गुमी आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में 20.32 सेकेंड का समय मिलाकर जो है निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक भी जीता। ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह था, वेयर वॉज द नव्या स्कीम इनगोरेंटेड? यानी नव्या योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने नव्या, ठीक है, योजना का शुभारंभ 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। नव्या का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, न्यूट्रिंग एस्पिरेशन थ्रो वोकेशन ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बता दें कि इस योजना का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना इसका पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक और उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार भावना में अत्यधिक गरीबी दर गिरकर न्यूनतम कितनी प्रतिशत पर आ गई? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। देखिए इसका जो है स्थिति गिरकर 5.3% तक जो है स्थिति गिर गई है, जो 2011 से 12 में 27.1% थी और इस दौरान लगभग 171 बिलियन यानी 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने या उनके द्वारा 2025 में रविचंद्रन अश्विन को कौन सा अवार्ड दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार रिपीट कर दिया गया है। ठीक है। तो इनको जो है साथियों पद्मश्री से नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, नवंबर 2025 में भारत के
53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, कब लिए थे? 24 नवंबर को। कौन थे वो शख्स? वो शख्स का नाम न्यायमूर्ति सूर्यकांत था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी की हम बात करें इनके बाद आने वाले, देखिए तो उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 52 अगर पूछेगा तो वो थे गवई साहब, और 53वें जब आपको बोलेंगे तो सूर्यकांत न्यायमूर्ति थे। ठीक है, अब ये कार्यकाल का अगर आपको पूछ देगा तो याद रखिएगा 15 महीने जो है इनको कार्यकाल कार्यरत रहे और वे 9 फरवरी 2025 को सेवा जो है निवृत्त होंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था नवंबर 2025 में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। जहां आपको इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में चीन ताइपो को हराकर विश्व कप 2025 का खिताब जो है जीता है। स्कोर की बात करते हैं तो फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपो को 35-28 से हराकर, यानी 35-28 के अंतर से मात दी है, हराया है। ठीक है, अब हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा इस विश्व कप का आयोजन ढाका यानी बांग्लादेश के ढाका के शहीद सुहरवार्दी इंडोर स्टेडियम में 17 से 24 नवंबर 2025 तक किया गया था। बात करते हैं किसने नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा भारतीय टीम की कप्तानी रीनू नेगी ने की, जबकि पुष्पा राणा उप कप्तान थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था वर्ष 2025 तक नाटो सैन्य संगठन या गठबंधन में शामिल होने वाली नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। ठीक है, जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि स्वीडन आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2025 को नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन सदस्य था? 32वां सदस्य। नया कौन सा जो है? स्वीडन। ठीक है, 2025 में यह गठबंधन का सबसे नया सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वर्ष 2025 में भारत के किन शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में भारत के इंदौर यानी मध्य प्रदेश और उदयनगर यानी राजस्थान शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति समीक्षा नकद आरक्षित अनुपात से या 4.5% से घटाकर 4% जो है किया गया है। तो ये सब आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष एकल में विजेता की बात करूं तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाला था। उप विजेता की बात करूं इसमें जानिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले थे। अगर आपसे महिला एकल की पूछे तो विजेता का आप लोग याद रखिए, विजेता था जैस्मिन पाओलिन जो कि इटली के रहने वाली थी। उसके बाद उप विजेता की बात करें तो कोको गॉफ जो कि अमेरिका के रहने वाली थी। तो उप विजेता और विजेता दोनों का आप लोग याद रखिएगा, पुरुष और महिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था मार्च 2025 में किसे भारत का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है ये भी क्वेश्चन और टफ भी नहीं पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा उद्यान है वो? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौवा संस्करण है, मतलब कौवा
टाइगर रिजर्व है, 18वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 9 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो ये सारे मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, सॉरी इसकी मैं और थोड़ा फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। टाइगर स्टेट, इस घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में अब कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। भारत का 117 राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया है, जिसे अप्रैल 2025 में जो है घोषित किया गया था। ठीक है, अगर अप्रैल की बात करेगा ना कि अप्रैल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, सॉरी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो सिमलीपाल याद रखिएगा, जो कि उड़ीसा में घोषित किया गया। और संस्करण पूछेगा तो आपको याद रखिएगा ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था, भारत के प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में कब मनाया जाता है? जहाँ आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन दिए गए थे, 26 जनवरी, 23 मार्च, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो देखिए इनका जो है 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल से फांसी दी गई थी। शहीद दिवस की बात करते हैं, इन महान सपूतों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। 23 कितना था? 23 मार्च था ना? 23 मार्च ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील कौन से शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो देखिए जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं बता दूँ कि 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है यह आयोजित किया गया था। अगर इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, ये इसका थीम था, विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन था राजस्थान, पाकिस्तान, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से जो है पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद ठिकानों में निशाना बनाने के लिए जो है आयोजित किया गया था, और ये सबको मालूम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, नीति आयोग की रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? गरीबी रेखा दर बहुत बार पूछ चुका है, मतलब पूछ रहा है, काफ़ी बार पूछ रहा है, इसी में तो 2 बार पूछ दिया। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक और नीति आयोग ने हाल ही में जो है विश्लेषण जो 2022 से 23 के उपभोक्ताओं व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है, उनके अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.1% से गिरकर 2024-25 तक 5% के नीचे आ गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछ चुका है और इस बार भी हो सकता है पूछेगा। अब नीति आयोग की ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है कि गरीबी से बाहर निकलने लोग इस अवधि के दौरान लगभग 17.1 करोड़ यानी 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी दर से ऊपर उठ चुके हैं। ये कौन कहता है? नीति आयोग के ऑफिशियल रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का नियंत्रण निगरानी विकासात्मक परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रलय, ठीक है, प्रलय मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख
गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी आंसर हो सकता है, बी नंबर भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों में हुआ था। ठीक है, तो चलिए फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं हम लोग। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का चरण लद्दाख यानी लेह में 23 से 27 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी बर्फीली खेल स्पर्धा हुई थी। ये 2 चरणों में हुआ था। दूसरा चरण में फरवरी को गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, जिसमें 5 जो कि 50वां संस्करण था। शुभांकर की बात करें तो सीन एसी था, जिसमें हिम और तेंदुआ दोनों शामिल थे। हिम तेंदुआ बाकी शामिल था। ठीक है, उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खराब मौसम के कारण वर्चुअल उद्घाटन किया। आर्मी ने 7 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य पदक के साथ 2025 मेडल टैली पर शीर्ष स्थान हासिल किया। हिमाचल प्रदेश 6 स्वर्ण और 5 रजत, 7 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने राज्य को 2027 तक पराली मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2027 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, T20 2025 के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का नाम क्या है? उम्र दराज के खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है ना, तो देखिए एंड्रयू ब्राउनली है, जिन्होंने फॉकलैंड आइसलैंड के लिए 2025 में डेब्यू किया और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे उम्र दराज पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने तुर्की के उस्मान गोकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 59 साल की उम्र में डेब्यू किया था। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। इसके अलावा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयू ब्राउनली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जनवरी 2025 में स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागसीर को भारतीय नौसेना में जो है आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। तो आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, 15 जनवरी 2025 में मुंबई के नेवल डाक यार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट 75, यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई थी। छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगौआ डॉक शिपबी वर्ल्ड्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग में किया गया था। यह उन्नत सोनार, टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों के जो है लेंस है, और इसमें कम शोर करने वाली तकनीकी है, जो इसे विभिन्न अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय विनिर्माण आपूर्ति शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई थी, यानी कहाँ की गई थी? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में प्रमुख बैठक नई दिल्ली में प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन का मुख्य रूप से उद्देश्य भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और मेक इन इंडिया 2.0 के लक्ष्य पर चर्चा करना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट हो जाएगा। 2024-25 में पूर्वोत्तर भारत के किस जैविक विविधता हॉटस्पॉट में अवैध प्रतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध देखा गया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के नाम दफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध हुआ। इसका मुख्य कारण पार्क के भीतर अवैध बस्तियां का निर्माण और वनों की कटाई है, जिससे वन्य जीवों के आवास को खतरा पैदा हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नाम दफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, भारत में ई स्पोर्ट को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में सहयोग किया है। जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत में इस स्पोर्ट को आधिकारिक मान्यता देने और बढ़ावा देने में युवा और खेल मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, युवा मामले में एवं खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। इसके अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जो है मुख्य रूप से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी PEFI द्वारा क्राफ्टन इंडिया और कन्वेंस्ड इंडिया के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल गडसे ने किया था। ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यह कॉन्क्लेव 1 अप्रैल 2025 की नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में एक वैश्विक ई स्पोर्ट हब बनाने की दिशा में काम करना था। तो ये सारे भी फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक किसने लिखी है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि उनका पहला संस्मरण था और उसमें उन्होंने अपने माँ के साथ अपनी जटिल रिश्तों और जीवन के अनुभवों को साझा किया है। यह पुस्तक 2025 में प्रकाशित हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया है। जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका नालंदा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले जैसे 5 साल या उससे अधिक की सजा में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद से हटा दिया जाएगा ताकि जेल से सरकार चलाने की प्रथा पर रोक लग सके। यह किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो यह जो है 130वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो यह साथियों मध्य प्रदेश के जो है शिवपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए किसमें है। आपका ऑप्शन नंबर डी सी है। सॉरी दोस्तों, ये शिवपुर में नहीं, श्योपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवपुर और श्योपुर अलग अलग जिले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो यह देखिए, इसका निर्देशन जो है सुदीप्तो सेन ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्स की बात करते हैं तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है सुदीप्तो सेन को उनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्होंने 2023 में रिलीज हुई पुरस्कार 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिया गया है, जिसका घोषणा सितंबर 2025 में हुई थी और समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हाल ही में मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च 2025 में तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और माधवीपुरी बुच का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 का जो है समाप्त हुआ है, ठीक है।
सेबी के 11वें अध्यक्ष ये जो है बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में किस राज्य ने स्कूलों में लागू की गई त्रिभाषा नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 15 तक के सरकारी स्कूलों में त्रिभाषा नीति जो है लागू करने के अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया। कारण है कि इस नीति का शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था, क्योंकि इससे जो है इसके तहत प्राथमिक स्तर पर हिंदी का अनिवार्य या प्रमुखता से शामिल किया जा रहा था। इससे मराठी भाषा की अस्मिता और छोटे बच्चों पर अतिरिक्त भाषाओं के बोझ के रूप में देखा गया, इसलिए इसका विरोध किया गया। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धरावली में आए बादल फटने की आपदा के बाद पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2025 उत्तराकाशी के धराली में जो है भीषण बादल फटने और भूस्खलन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अगस्त 2025 को एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की। अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता राजस्व जो है सचिव सुरेंद्र पांडे ने किया था। तो आप अपना ऑप्शन मिला दीजिए, आपका ऑप्शन क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुरेंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सीसर द्वारा हैदराबाद में भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में जीनोम अनुक्रमण के लिए जो है इंडिजन नामक एक मिशन शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरकारी जो कि आरबीआई सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर जो 2017 से 18 में 6% थी, वह कम होकर वह 2024-25 में कितनी प्रतिशत पर आ गई है? मैंने उधर फैक्ट्स बताया था और इधर क्वेश्चन आपका हाजिर है। तो देखिए, इसका आंसर से पहले आप लोग फैक्ट्स जानना होगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो जनवरी 2025 में पेश की गई है के अनुसार भारत के वार्षिक बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह 2017 से 18 के 6% से गिरकर 2023-24 के दौरान 3.2% रह गई। मासिक डेटा 2025 के अनुसार सरकार ने 2025 में पहली बार मासिक PLFS डेटा जारी करना शुरू किया। अप्रैल 2025 में यह दर 1.51% दर्ज की गई थी और नवंबर 2025 तक समग्र बेरोजगारी दर घटकर 4.1%। तो आपसे पूछा था अप्रैल से, तो अप्रैल में गिरकर हो गया था 5.1%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय दंड संहिता को किस नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो प्रावधान वर्ष 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में है? जहाँ इस तरीके से हूबहू आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीएस की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 ने ले ली है। यह 1 जुलाई 2024 में लागू हो जाएगा और जो है इसके साथ ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 में लागू हुई। इसके अलावा बीएनएस के कुछ नए प्रावधान जैसे कि चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी धारा 106 चिकित्सा समुदाय और कानूनी विशेषज्ञ के भी जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र
यूएनओ दिवस 2025 कब मनाया गया, जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र अधिकार कारक पत्र जो है लागू हुआ था। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना की 80वीं जो है वर्षगांठ मनाया है। तो ये आपको ऑप्शन मतलब आंसर याद रखना है 24 अक्टूबर। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पतन अधिनियम 2025 ने किस वर्ष के पुराने अधिनियम को प्रस्थापित किया है, जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय पतन विधेयक 2025 को लोकसभा द्वारा 12 अगस्त 2025 को जो है राज्यसभा द्वारा 18 अगस्त 2025 को पारित किया गया है। अगर आपसे पूछ दे लोकसभा द्वारा तो ये 12 अगस्त हो जाएगा और राज्यसभा द्वारा पूछेगा तो 18 अगस्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको मिला गया होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की मंजूरी की बात करें तो इसे 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके बाद यह भारतीय पतन अधिनियम 2025 बन गया। उद्देश्य था यह नया कानून 117 साल पुराने 1908 के अधिनियम के जगह ले लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जो है स्थापित करना और समुद्री व्यापार को डिजिटल व वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हो सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय हॉकी दिग्गज PR श्रीजेश को वर्ष 2025 में जो है किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जहाँ इस तरीके से आपको हूबहू ऑप्शन मिले देखने को मिल सकते हैं। तो मैं बता दूँ श्री जेस मेजर ध्यानचंद 1956 के बाद पद्म भूषण प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया है। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन था और ये आपका ऑप्शन था। तो मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म अवार्ड। ठीक है। जो 23 सितंबर 2025 से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, अगस्त 2025 में RBI मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो है 56वीं MPC बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे, जैसे कि GDP अनुमान। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक एकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के वृद्धि के अनुमान को 6.5% पर स्थिर रखा। हालांकि इसके बाद की अक्टूबर और सितंबर 2025 की बैठक में इस अनुमान को बढ़ाकर क्रमशः 6.8% और फिर 7.3% कर दिया गया। तो ये चेंजिंग लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सतत विकास रिपोर्ट और NDG सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में जो है 99 स्थान पर आया और इसका स्कोर जो है 67 रहा है। फिनलैंड पहले स्थान पर आया है, जो कि इसका स्कोर की बात करें तो 87 पॉइंट जो है 02 इसका स्कोर आया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर स्वीडन था, जिसका स्कोर 85.7 था। तीसरे स्थान पर बात करें तो डेनमार्क, जिसका स्कोर 85.3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, पाकिस्तान की पहली क्रिकेट कौन है जिन्होंने 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो उनका नाम था सना मीर।
सना मीर को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जून 2025 में भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक मंजूरी दी है। जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि चंद्रयान 5 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लुपेक्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? लुपेक्स के रूप में। इस मिशन में भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान के जाक्सा का साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं। बात करते हैं इसकी भूमिका की, तो इसमें इस मिशन के तहत जापान जाक्सा लॉन्च वाहन S3 रॉकेट और रोवर प्रदान करेगा, जबकि भारत लैंडर सिस्टम विकसित करेगा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होने चाहिए। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका जाक्सा जापान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क ने किया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो भारत की पहली चीता सरकारी शुभारंभ 1 अक्टूबर जो है 2025 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, जहाँ पर्यटक नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जो है चीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गोल ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया था। जनवरी 2025 में फ्रांस में परमाणु संचालित विमान वाहक पोत जो है FNS चार्ल्स डी गोल के नेतृत्व में फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो वरुण अभ्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण युद्ध अभ्यास 2025 में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था। इसका 23वां संस्करण था। ठीक है, सबसे पहले आपको संस्करण याद रखना है, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, जो 19 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर यानी भारत के पश्चिम तट पर हुआ है, जिसमें दोनों देश की नौसेनाओं ने भाग लिया और समुद्री साझेदारी की मजबूत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था खो खो विश्व कप 2025 में फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो खो खो में अगर बात करें तो भारतीय महिला टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नेपाल को हराकर जो है उद्घाटन खो खो विश्व कप 2025 का फाइनल मैच जीता। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था त्रिनिदाद और टोबैगो की वधीर क्रिकेट टीम को 5-0 से किस टीम ने हराया था? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की वधीर क्रिकेट टीम को भारत की वधीर क्रिकेट टीम ने हाल ही में जो है मई की बात है 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में हराया था। किस श्रृंखला में? एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जारी BWF, जिसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, की ताज़ा रैंकिंग में थाईलैंड के स्टार थटलर कुनलावुत विडिटसार्न ने पुरुष एकल वर्ष में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, उनका नाम था विडिटसार्न। ठीक है, इन्होंने प्रथम शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह उस उपलब्धि हासिल करने वाले जो है पहले थाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो उनका नाम क्या था? विडिटसार्न। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या है?
जून की बात करें तो मैंने बताया था आपको जून की बात करेगा तो आपका हो जाएगा 5.50। ठीक है, जून का हो जाएगा 5.50। अप्रैल का हो जाएगा आपका अप्रैल का हो जाएगा 6% और दिसंबर को हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा दिसंबर का 6.50 और ये है फरवरी का 5.2%। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। वर्ष 2025 में आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मुख्य मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। अमित शाह ने 2025 में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। ठीक है, तो अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मई 2025 में IRDAI द्वारा इको जनरल जो है इस पर 1 करोड़ का जुर्माना किस कारण से लगाया गया? जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में IRDAI ने इको जनरल इंश्योरेंस पर आउटसोर्सिंग नियम के उल्लंघन और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ लेन देन में कमीशन शुल्क के भुगतान से जुड़ी विनियामक चूक के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो साथियों, हमें इतना ही प्रश्न मिले थे जो कि हम लोग कर चुके हैं 19 से 25 दिसंबर। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।